ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि फिर से गद्दी वापस हेमंत सोरेन के पास आना चाहिए, चंपईदा फिट नहीं? जिन परिस्थितियों में चंपईदा चीफ मिनिस्टर बने और उस दौरान जब हेमंत सोरेन जी जेल में थे, राज्य में एक बहुत ही अच्छी सरकार चली और कई ऐतिहासिक फैसले चंपईदा ने भी लिए जिससे आमजनों को उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हेमंत सोरेन जी को जेल में 5 महीने तक रखा गया। नेशनली ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग गया है कि इस तरीके से एजेंसीज़ का दुरुपयोग करके अच्छे बहुमत की सरकार को जो तोड़ फोड़ करने का जो प्रयास था वो अब नहीं चले। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। वो कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासी मतलब सोरेन परिवार ही सोचते हैं और खुद जेएमएम का भी यही मानना, उससे बाहर आप लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। भाजपा यह चिंता करे कि इस राज्य में कुछ सीट्स उनको आ जाए और जैसा उनका काम है कि कैसे लड़ाई लगवाना है और अफवाह फैलाना है और कैसे झूठे परसेप्शन में लोगों को डालना है, वो वही काम कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं उनके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण कर लिया है। एकलौता उन्होंने शपथ लिया है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता दीपिका पांडे सिंह जी हैं। ऐसा क्यों हुआ? गठबंधन की सरकार पहली बार लगी कि सिर्फ हेमंत जी गवर्न कर? गठबंधन के सारे लोग यहाँ दिखे होंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे पार्टी के जितने मंत्री हैं वो लोग भी थे, हम कुछ विधायक भी पहुँच पाए थे। तो आपको क्यों खाली मान लीजिए या तो चेंज का आपका मूड होगा, इस वजह से लिस्ट नहीं पहुंचा, नहीं तो शपथ तो सबका साथ साथ हो सकता था। अब ये कुछ काम पार्टी के लिए भी छोड़िए पांडे जी, सब काम आप ही कर देंगे तो कैसे चलेगा? वही तो चिंता का विषय है कि कांग्रेस लेट लेती है डिसीजन। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस बिल्कुल सही रास्ते पर है और राज्य हित के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो होगा। क्या दीपिका पांडे सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आगे 3 महीने में चुनाव है और हम लोग, आप आशीर्वाद दीजिए पांडे जी कि हम लोग भारी बहुमत से जीत करके आए। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि मंत्रिमंडल का वही चेहरा रहेगा फिर से या फिर कुछ नया? गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। जो लोग इसके लिए जो डिसीजन मेकर्स हैं उनसे बात करना चाहिए। ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि फिर से गद्दी वापस हेमंत सोरेन के पास आना चाहिए, चंपईदा फिट नहीं है? देखिए, ये चंपईदा के फिट नहीं होने की बात नहीं है। जिन परिस्थितियों में चंपईदा चीफ मिनिस्टर बने और उस दौरान जब हेमंत सोरेन जी जेल में थे, राज्य में एक बहुत ही अच्छी सरकार चली और कई ऐतिहासिक फैसले चंपईदा ने भी लिए जिससे आमजनों को उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हेमंत सोरेन जी को जेल में 5 महीने तक रखा गया या परसेप्शन राज्य में बनाने की कोशिश हुई कि करप्शन का मामला है और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, झारखंड में शायद लगता होगा लोगों को कि कमज़ोर लोग हैं और उन्होंने हेमंत सोरेन जी को सलाखों के पीछे डाला। कोर्ट का जजमेंट आप भी पढ़ें और जिस तरह का फैसला हुआ और वापस उनके गद्दी पर आने से जो राज्य हित में जो काम है वो तो हम लोग अगर चंपईदा थे तो भी हो रहा था, उसके पहले हेमंत सोरेन जी भी कर रहे थे और आगे भी हेमंत सोरेन जी करेंगे। लेकिन नेशनली ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग गया है कि इस तरीके से एजेंसीज़ का दुरुपयोग करके अच्छे बहुमत की सरकार को जो तोड़ फोड़ करने का जो प्रयास था वो अब नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल है मेरा। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। वो कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासी मतलब सोरेन परिवार ही सोचते हैं और खुद जेएमएम का भी यही मानना, उससे बाहर आप लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। परिवारवाद का जो आरोप है वो कह रहे हैं इसकी पुष्टि हो गई, पावर वो लोग बहुत दिन नहीं छोड़ सकते। भाजपा यह चिंता करे कि इस राज्य में कुछ सीट्स उनको आ जाए और जैसा उनका काम है कि कैसे लड़ाई लगवाना है और अफवाह फैलाना है और कैसे झूठे परसेप्शन में लोगों को डालना है, वो वही काम कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं उनके लिए। मेरे अगर दर्शक आपको आगे की शुभकामनाएं देंगे तो आप स्वीकार करने को अभी तैयार नहीं? मैं क्यों नहीं शुभकामनाएं लूँगी? मुझे दोबारा विधायक बनना है। मुझे सिर्फ मंत्री पद की, मुझे सिर्फ शुभकामना ही नहीं, मुझे उनके दुआओं की भी, आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। धन्यवाद। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in